ईवीएम में मैनिपुलेशन करते हैं। लोग वोट किसी कैंडिडेट को देते हैं जबकि ईवीएम किसी और को जिता देती है। सर, जैसे कि आपको पता है कि जम्मू में कुछ ऐसी डिमांडें भी थी जो पूरी नहीं हो पाई अभी तक। जैसे कि लोगों ने डिमांड रखी थी स्मार्ट मीटर को लेके, जहाँ टोल टैक्स को लेके। तो कुछ लोग बोलते हैं कि टोल टैक्स अभी तक उखाड़ा नहीं गया, अभी तक स्मार्ट मीटर को लेके अभी तक कोई ऐसा वैसा अपडेट नहीं मिला जम्मू वालों को। तो आप कैसे ईवीएम को फोकस कर रहे हो कि आप ईवीएम मशीन को बंद करवा सकते हो, एक बैलेट पेपर के साथ चुनाव करवा सकते हो? क्या ऐसा पॉसिबल है जे&के में? देखिए, वोट किसी को देते हैं, ईवीएम किसी और को दे देती है, तो ये लोकतंत्र नहीं है। लोगों की विल इसमें शामिल नहीं है। लोग जो अपना मत दे रहे हैं, जो अपना विश एक्सप्रेस कर रहे हैं वोट के माध्यम से, वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है असेंबलीज और पार्लियामेंट में। मीडिया सारा उन्होंने मेन स्ट्रीम खरीद लिया है। अब तो चौथा स्तंभ मीडिया आपको कहना चाहिए जो सही आवाज़ उठा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिक चुका। तो यहाँ पे बैठे हुए हो सर, आप कौन सी डिमांड को लेके यहाँ पे बैठे हुए हो? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी मूल निवासी बहुजन समाज को मेरा जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार। ये धरना प्रदर्शन जो हर शनिवार 4 से 6 और हर रविवार 12 से 4 हम यहाँ रखते हैं, अब 10वें हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। आज 10वें हफ्ते का 2 दिवसीय जो धरना उसका दूसरा दिन है। इसमें हमारी मुख्य मांगों में पहली बड़ी मांग ये है कि जैसे पूरे भारत में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा है, वो हमारी मुख्य मांग है कि पूरे भारत में जाति आधारित जनगणना हो, जैसे बिहार में हो रही है, जम्मू कश्मीर में भी हो, और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होने के बाद उसको उसकी जाति के अनुपात में, उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको हिस्सेदारी मिले। ये एससी को भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिले, एसटी को भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिले। ये हमारी दूसरी मुख्य मांग है। तीसरी हमारी मुख्य मांग है कि जो EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और जो पॉलिटिकल रिजर्वेशंस हैं, जो हमारे MP और MLA बन के लोग वहाँ चले जाते हैं और वो हमारे लोगों की बात नहीं करते, तो ये भी रिजर्वेशन जो है हमारे खिलाफ जाती है। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन नाम की कोई रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में थी नहीं, ये उसकी मूल स्पिरिट के अगेंस्ट है। तो इसके विरोध में भी हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं कि इसको ख़त्म किया जाए। इसके बाद हमारी एक मुख्य मांग ये है कि भारत के सभी नागरिकों को राइट टू लाइवलीहुड जो है, राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट बनाकर दिया जाए, ताकि हर व्यक्ति के जीवन यापन का जो है वो प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट के हाथ में रहे, गवर्नमेंट उसका इंतज़ाम करे। इसके बाद हमारी मुख्य मांग ये है कि पूरे भारत के समस्त नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय ये एक समान मिले, चाहे फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी पड़े या किसी तरह का भी संबल देना पड़े, ये सबको एक जैसा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अडानी के लिए कानून अलग हों, अंबानी के लिए अलग हों और आम जनता के लिए अलग हों, ऐसा ना हो। इसके बाद हमारी मुख्य मांग ये है कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं हो रहे भारत में, देखिए लोकतंत्र की बेसिक स्पिरिट होती है कि जो लोग अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजें और जिस प्रोग्राम को देकर भेजें वही प्रतिनिधि चुने जाएं और वही प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करें। हमारे देश में क्या हो रहा है, धन बल, बाहुबल और ईवीएम के षड्यंत्र के माध्यम से मुट्ठी भर लोग इस देश पे राज कर रहे हैं। वो बेतहाशा पैसा खर्चते हैं, वो मसल पावर का भी इस्तेमाल करते हैं और ईवीएम में मैनिपुलेशन करते हैं। लोग वोट किसी कैंडिडेट को देते हैं जबकि ईवीएम किसी और को जिता देती है। तो हम ये मांग करते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, धन बल, बाहुबल, ईवीएम जो है इसको बैन किया जाए और इलेक्शन कमीशन खर्चा करे, कैंडिडेट्स या पार्टियां खर्चा ना करें इलेक्शन पे, ताकि करप्शन ख़त्म हो। और लास्ट मांग हमारी है रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हो, संविधान ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हो। ये हमारी मुख्य मांग है। सर, जैसे कि आपको पता है कि जम्मू में कुछ ऐसी डिमांडें भी थी जो पूरी नहीं हो पाई अभी तक। जैसे कि लोगों ने डिमांड रखी थी स्मार्ट मीटर को लेके, जहाँ टोल टैक्स को लेके। तो कुछ लोग बोलते हैं कि टोल टैक्स अभी तक उखाड़ा नहीं गया, अभी तक स्मार्ट मीटर को लेके अभी तक कोई ऐसा वैसा अपडेट नहीं मिला जम्मू वालों को। तो आप कैसे ईवीएम को फोकस कर रहे हो कि आप ईवीएम मशीन को बंद करवा सकते हो,
एक बैलेट पेपर के साथ चुनाव करवा सकते हो, क्या ऐसा पॉसिबल है J&K में? देखिए, पॉपुलर गवर्नमेंट्स नहीं होती हैं तो लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती है, मेरा ऐसा मानना है। यहाँ पर सरकार नहीं होने की वजह से LG के माध्यम से इनडायरेक्टली फासिस्ट फोर्सेस जो हैं सेंटर की, वो यहाँ रूल कर रही हैं। बीजेपी एक फासिस्ट फोर्स है, कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपने एजेंडे के तहत काम करती है। यही वजह है कि लोगों की आवाज़ दबा दी गई। ना तो स्मार्ट मीटर पे उनका मसला हल हुआ, ना ही टोल टैक्स पे। लेकिन जहाँ तक EVM की बात है, अब सारा विपक्ष तकरीबन इस बात पे सहमत है कि EVM मैनिपुलेशन से ही भाजपा बार बार जगह जगह सत्ता में आ रही है। लिहाजा मेरा मानना है कि ये एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा है और पूरे राष्ट्र में ये आवाज़ उठ रही है कि EVM को अब बैन कर देना चाहिए, क्योंकि EVM जिन्होंने बनाई थी उन कंट्रीज़ में भी EVM से अब वोटिंग नहीं होती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर जल्द ही इस पर कोई हल नहीं निकला, हो सकता है आने वाले 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में ये सब हो जाए कि मूल निवासी बहुजन समाज, जो कि 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो EVM को जगह जगह पे तोड़ेगी। एक आवाज़ पूरे देश में उठ रही है कि अगर आम जन की आवाज़ नहीं सुनी गई तो EVM को वहाँ जिन सेंटर्स में रखा गया होगा वहाँ जाकर लोग इसको तोड़ फोड़ देंगे, इससे चुनाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आने वाले समय में जिस तरह का रोष जनता में हो रहा है और जिस तरह की चीज़ें हम महसूस कर रहे हैं, ख़ास करके मूल निवासी बहुजन समाज, मेरा ऐसा मानना है कि EVM अब ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। हो सकता है 2024 के चुनाव में ही इसका बंडाफोड़ हो जाए और इस पर अटैक हो जाए। और लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि लोग वोट किसी को देते हैं, EVM किसी और को दे देती है, तो ये लोकतंत्र नहीं है। लोगों की विल इसमें शामिल नहीं है। लोग जो अपना मत दे रहे हैं, जो अपना विश एक्सप्रेस कर रहे हैं वोट के माध्यम से, वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है असेंबलीज और पार्लियामेंट में, कॉरपोरेशंस में। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में EVM को तोड़ा फोड़ा जाएगा और हम लोग ये काम करेंगे अगर ये बात हमारी नहीं मानी गई। सर, जैसे कि आप भी तो जम्मू के डोगरे हो, तो आपको जम्मू के डोगरों का कितनी सपोर्ट मिल रही है जम्मू में? देखिए, जिन मुद्दों को लेके हम बैठे हैं, इन मुद्दों में SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दे तो शामिल हैं ही, मगर जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात आ गई, या राइट टू लाइवलीहुड हर सिटीज़न की हम बात कर रहे हैं, या संविधान ट्रू स्पिरिट में सबके लिए लागू हो, तो ये आम जन हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसी भी सेक्स से जुड़ा हो, किसी भी एज, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इन मुद्दों में हमें बाकी लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। वो बात अलग है कि वो घरों से निकल कर यहाँ आते हैं या नहीं आते, वो एक अलग विषय रहेगा, मगर इन मुद्दों पे लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। सर, जैसे कि 2024 में इलेक्शन होने के बाद आपको क्या लगता है कि 2025 में किन किन परेशानियों के साथ SC कम्युनिटी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ और पीछे लंबे अरसे से मेरा ये जो एक्सपीरियंस रहा है मिशन को लेके, एक जागरूकता जो हमारे समाज में आनी चाहिए थी वो आ चुकी है, मगर अब उस जागरूकता को कन्वर्ट करना है फोर्स में, पावर में। वो चाहे वोट पावर हो, रूलिंग पावर हो, या शासन प्रशासन न्यायपालिका मीडिया और देश के साधनों संसाधनों पर कब्जा करने की पावर हो। अब उस रोष को, उस जागृति को उसमें कन्वर्ट करने की बात है। मेरा ऐसा मानना है कि सामाजिक परिवर्तन थोड़ा वक्त लेता है, वो ले रहा है, लेकिन आने वाले समय में जल्दी ही हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि इस देश की बागडोर हम संभालेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ और 2024 में अगर फिर से फासिस्ट फोर्स भाजपा सत्ता में आ जाती है अपने अलाइज के साथ, तो मेरा ये मानना है कि SC ST OBC के लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि उनको पहले 10 साल में कुछ नहीं मिला, अगले 5 साल और उनके निकल जाएंगे और उनका बहुत बड़ा एक तबका बच्चों का, उनकी एज निकल जाएगी, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। वो 7-7 घंटे जो सोशल मीडिया पे और मोबाइल पे लगे रहते हैं, मुझे लगता है उनके लिए यही बचेगा। 2 वक्त का खाना भी उन्हें नसीब नहीं होगा और उनके हालात बद से बदतरीन हो जाएंगे। उनके मूलभूत अधिकार जो हैं, बुनियादी हक, फंडामेंटल राइट फिर से छीन लिए जाएंगे और एक बार फिर संविधान को धराशायी करने की कवायद में भाजपा जुड़ जाएगी। जो आज से 100, 150, 200 साल पहले SC ST की हालत थी, लगता है वही हालत उनकी फिर से हो जाएगी और OBC भी शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा और फिर से उसे अंधेरे की तरफ धकेल दिया जाएगा। अगर 2024 के चुनाव में भाजपा सत्ता में आ जाती है तो ये हालात पैदा हो सकते हैं। सर, जैसे कि प्रशासन से आपकी क्या डिमांड है? हमने प्रशासन से यही डिमांड्स रखी है, तो जाति आधारित जनगणना हमारी करवा दे, उसके बाद जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जैसे तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, बिहार में 75 हो रही है, हमारी भी यहाँ जितनी जनसंख्या OBC की है दे दे, SC की है दे दे, ST की है उतनी दे दे हिस्सेदारी।
तीसरी, मैंने जैसे आपको बताया, हम EWS और पॉलिटिकल रिजर्वेशन के अगेंस्ट हैं, क्योंकि 131 रिजर्व कैटेगरी के MP कुछ नहीं कर रहे। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, वो कुछ नहीं कर पा रहे। असेंबली में बैठे हुए रिजर्व कैटेगरी के जो हमारे MLA हैं कुछ नहीं कर रहे। तो हम चाहते हैं कि ये ख़त्म हो। EWS जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में अमेंडमेंट करके बनाई गई रिजर्वेशन, इसको ख़त्म करें। इसके अलावा हमारी एक मेन डिमांड, जैसे मैंने कहा, कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार सबको एक समान मिले। इसके अलावा राइट टू वर्क जो है इसको फंडामेंटल राइट बनाया जाए, लाइवलीहुड सबका हक हो, और रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो, कॉन्स्टिट्यूशन ट्रू स्पिरिट में लागू हो। जो फंडामेंटल राइट्स और प्रकथन में, प्रीएम्बल में दी गई चीज़ें और कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई चीज़ें हैं वो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में लोगों को मिले, ना कि कागज़ों में रह जाएं और कोई फासिस्ट प्रधानमंत्री मोदी की तरह बैठ के देश का और संविधान का बेड़ा गर्क करता रहे और कोई उसे पूछे भी ना। आप देखिए, अपोजिशन आवाज़ उठाती है तो सबको बाहर निकाल दिया जाता, कोई पूछता नहीं। मीडिया सारा उन्होंने मेन स्ट्रीम खरीद लिया है। अब तो चौथा स्तंभ मीडिया आपको कहना चाहिए जो सही आवाज़ उठा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिक चुका। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम लेके यहाँ बैठे हैं और ये बहुत सीरियस मुद्दे हैं, संजीदा मुद्दे। अगर प्रशासन आपकी डिमांड पूरी ना कर पाए तो आप अगला स्टेप आपका क्या होगा? हम जनता में ऑलरेडी आ चुके हैं, जनता को तैयार करेंगे और इनके हाथ से सत्ता छीनेंगे, सत्ता अपने हाथ में लेंगे। और जैसा बाबा साहब ने कहा था, शासनकर्ता जमात बनो, फुले साहब ने कहा था, इस देश की बागडोर खुद संभालो, वो हम लेंगे। पैरियर की बात मानेंगे, DK बनाएंगे, DMK की तरह पार्टी बनाएंगे और पूरे देश पे राज करने की कवायद चलेगी। मूल निवासी बहुजन हम लोग राज करेंगे और अपने फैसले हम खुद करेंगे, अगर शासन और प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी तो। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, अपना नाम बताइए। मैं बंसीलाल चौधरी। सर, आपको क्या लगता है कि बसोत्रा सर यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, तो क्या इनकी डिमांड पूरी हो पाएंगी? देखो, ये डिमांड नहीं हमारी, ये हमारा अपना राइट जो है, अधिकार जो है, वो लेने की बात है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई लंबे समय से डिस्क्रिमिनेशन जिनके साथ होता रहे तो एक न एक दिन वो लावा फूटता है, तो अब वो लावा फूट चुका है। तो धरने पे बैठना सही बात है बिल्कुल, क्योंकि इससे सभी लोगों के जो जहन में इस वक्त सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ बैठ चुका हुआ है कि हमारे साथ हज़ारों सालों से क्या हो रहा है। तो इसका मतलब कि खासकर मैं जम्मू कश्मीर में ये बात कहूँगा कि हमारे जो अधिकार हैं वो लगभग छीन चुका हुआ है। तो दूसरी बात आती है, इसका सबका यही एकमात्र हल है, नंबर 1 पॉइंट जो है कास्ट सेंसस। जब 1931 में हुई तो 1931 के बाद जनगणना नहीं हुई, और ख़ासकर जो लोग अधिकार खा रहे हैं और जिनका खाया जा रहा है, ख़ासकर OBC का, तो उनकी जनगणना नहीं होती है। जब आप देश में जानवरों की गिनती करते हो, जब आप गाड़ियों की गिनती करते हो, कच्चे मकानों की, पक्के मकानों की, और कितने यूथ हैं देश के अंदर, भारत के अंदर कितनी नारियाँ हैं, कितने सीनियर सिटीजन हैं, सबकी गिनती होती है। ये भारत में नहीं होती, पूरी दुनिया में होती है। अगर किसी भी कंपनी को, बाहर की कंपनी को अगर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना हो तो सबसे पहले वो जनगणना की रिपोर्ट मांगते हैं। तो मेरा मतलब कहने का कि आज तक ये, और दूसरी जनगणना तो जातिदारी जनगणना तो अभी वे नाम नहीं ले रहे, लेकिन जो जनगणना 2021 में होनी थी, जनरल जो, वो भी करने को तैयार नहीं अब ये। तो मेरा मतलब कहने का कि अगर देश में अब तो मोदी चाहता है कि जो नोट के ऊपर फ़ोटो महात्मा गांधी की लगी, उसकी जगह मेरी फ़ोटो लगे, ताकि मैं राजनेता बन जाऊं देश के अंदर पूरे। तो ये उसकी सोच है इस वक्त। वो नोट के ऊपर सिर्फ अपनी फ़ोटो चाहता है इस वक्त, बात कुछ नहीं। तो मेरा मतलब कहने का, देश की जनता जाए भाड़ में। दो इतने चावल बांट रहे हैं लोगों को इधर मोहल्ले में जाकर, वो चावल नहीं है,
हमारे बच्चों के लिए जहर है बिल्कुल। ये समझना चाहिए समाज को। हमें भी सोशल मीडिया ने समझाया सब कुछ, हमें क्या पता था क्या होता था, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है हमें सब कुछ पता चला है कि हमारे कौन अधिकार लूट रहा है और किस ढंग से लूटे जा रहे हैं, उसकी समझ आ चुकी है हम लोगों को। ईवीएम सबसे ख़तरनाक इस वक्त हमारा जो राइट, जो हम अपने राइट्स के इस्तेमाल करते हैं उसको ये गलत ढंग से पेश करते हैं। और मैं कहता हूँ ईवीएम देश के अंदर बंद होनी चाहिए बिल्कुल। और जैसे अब सोत्रा साहब ने भी कहा कि जिन डेवलप कंट्री ने ये बात शुरू की कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी बंद कर दिया कि बैलेट पेपर पे आके बिल्कुल। तो मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने हमारी आवाज़ को बुलंद किया, और मैं शुक्रिया आपका बहुत 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 शुक्रिया सर।